हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के दुर्गा पूजा स्पेशल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द फेमस दुर्गा पूजा के बारे में, शोभा बाजार के राजघराने के दुर्गा पूजा के बारे में, जो कि एक बोनिदी बाड़ी यानी कि राज परिवार का दुर्गा पूजा है। दोस्तों, हम जानेंगे शोभा बाजार की जो राज परिवार है उनके इतिहास के बारे में, उनका दुर्गा पूजा कब स्टार्ट हुआ, किस ट्रेडिशन से उनका दुर्गा पूजा चलता है और क्या महत्व है उनके दुर्गा पूजा का। ये सब हम पूरे वीडियो में जानेंगे। हमारे वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों दुर्गा पूजा स्पेशल वीडियो अब चलती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रामचरण देव से। रामचरण देव बंगाल के मेदिनीपुर के बहुत ही धनी व्यक्तियों में से एक थे। पर दोस्तों, जब मराठाओं ने बंगाल के ऊपर हमला किया तो मराठाओं ने रामचरण देव को मेदिनीपुर के जंगलों में मार दिया। उसके बाद दोस्तों, रामचरण देव की जो पत्नी थी वो अपने बच्चों को लेके गोविंदपुर में आ गई। पर गोविंदपुर में आके देखा कि उनका घर जो है वो पूरी तरीके से बह गया है। तो दोस्तों, वहाँ से वो आरपुली गए और आरपुली से शोभा बाजार में जाके रहने लगे। रामचरण देव के 5 बेटियां और 3 बेटे थे। उसमें से जो सबसे छोटे बेटे थे नवकृष्ण देव, उन्होंने सबसे ज़्यादा राइज़ किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे और दोस्तों उनके बहुत अंग्रेज़ दोस्त थे। अंग्रेज़ी ऑफिसर्स के भी वो बहुत ज़्यादा करीब थे और दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के वो मुंशी भी थे। नवकृष्ण देव जो थे वो अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा लॉयल थे और उन्होंने अपनी लॉयल्टी बैटल ऑफ प्लासी में भी दिखाई, जब उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को हराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, अंग्रेज़ों ने उनको इसका रिवॉर्ड भी दिया था, लॉयल्टी का रिवॉर्ड भी दिया था। सिराजुद्दौला के ख़जाने में से 8 करोड़ का खजाना नवकृष्ण देव को मिला था। उसके बाद नवकृष्ण देव राजा नवकृष्ण देव कहलाने लगे और दोस्तों उन्होंने अपने नाम पे काफ़ी सारे स्ट्रीट, रोड्स और काफ़ी बिल्डिंग्स भी बनाई थी, जिसमें से 2 सबसे फेमस बिल्डिंग है छोटो राजबाड़ी और शोभा बाजार राजबाड़ी, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट में है और दोनों ही उनके पैलेसेस है। दोस्तों, उनको अपने 2 पैलेसेस इसलिए बनाने पड़े क्योंकि जो उनका बड़ा बेटा है गोपी मोहन, वो एडॉप्टेड है। उनका पहले कोई संतान नहीं हो रहा था, नवकृष्ण देव का पहले कोई संतान नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे गोपी मोहन को एडॉप्ट कर लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसके नाम पे शोभा बाजार राजबाड़ी उन्होंने कर दिया। पर दोस्तों, बहुत सालों बाद उनका एक बेटा हुआ, खुद का बेटा हुआ राजकृष्णा। तो दोस्तों, शोभा बाजार राजबाड़ी जो ऑलरेडी वो गोपी मोहन को दे चुके थे, राजकृष्णा को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो उन्होंने एक और पैलेस बनाया छोटो राजबाड़ी, जिसको कि उन्होंने राजकृष्णा के नाम पे कर दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शोभा बाजार राजबाड़ी के दुर्गा पूजा की। 1757 में नवकृष्ण देव ने दुर्गा पूजा स्टार्ट किया था अपने नए बने ठाकुर दालान से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 3 महीने लगाए थे ठाकुर दालान बनाने में और दोस्तों उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर भी लगाया था ताकि दुर्गा पूजा से पहले वो ठाकुर दालान बन जाए और वो वहाँ पे दुर्गा पूजा स्टार्ट कर पाए। दोस्तों, नवकृष्ण देव के दुर्गा पूजा में बंगाल के जितने भी वीआईपीज थे वो सब आते थे, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो, लॉर्ड क्लाइव हो, रामकृष्ण परमहंस हो या फिर स्वामी विवेकानंद, सब लोग आए हैं शोभा बाजार राजबाड़ी के दुर्गा पूजा में। दोस्तों, ये माना जाता है कि नवकृष्ण देव दुर्गा पूजा के 1 महीने पहले से ही अपने पैलेस का जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, वो खोल देते थे सारे इन्वाइटीज़ के लिए। कोई भी उनके दुर्गा पूजा में आ सकता था और 1 महीने पहले से एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था। नाच गाना, प्ले, सिंगिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाता था 1 महीने पहले से। और दोस्तों, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ तक कि दोस्तों, दुर्गा पूजा के 1 महीने पहले से ही नवकृष्ण देव का जो पैलेस था, शोभा बाजार राजबाड़ी के पैलेस के आसपास बहुत बड़ा मेला लगना स्टार्ट हो जाता था। एक मेला लगता था जहाँ पे जो शहर के लोग हैं वो एंजॉय करते थे। और दोस्तों, आज 262 ईयर्स के बाद भी नवकृष्ण देव के जो वंशज है वही शोभा बाजार राजबाड़ी के दुर्गा पूजा को चलाते हैं। यहाँ तक कि छोटो राजबाड़ी में भी दुर्गा पूजा होती है। और दोस्तों, शोभा बाजार राजबाड़ी की सबसे खासियत बात यह है कि जो माँ दुर्गा के मूर्ति का ढांचा है वो 262 ईयर से
चेंज नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल सेम है। और दोस्तों यहाँ का जो पूजा का जो रिचुअल्स है वो शाबे की रिचुअल से होता है, यानी कि ओल्ड स्टाइल दुर्गा पूजा के रिचुअल से होता है, आधुनिक रिचुअल से नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो शोभा बाजार राजबाड़ी का दुर्गा पूजा है वो बृहद नानिकेश्वर पुराण के अनुसार होता है। और दोस्तों इस राजघराने की दुर्गा पूजा का एक और खासियत है कि आपने जहाँ भी दुर्गा पूजा की मूर्ति देखी होगी वहाँ पे आपको माँ दुर्गा का वाहन लॉयन दिखता होगा। और दोस्तों इस घराने में भी माँ दुर्गा का वाहन लॉयन ही है, पर दोस्तों वो लॉयन कहीं ना कहीं घोड़े के जैसा दिखता है। और दोस्तों एक और खासियत है कि जो राजघराने का जो दुर्गा मूर्ति है वो रथ यात्रा के दिन से बनना स्टार्ट होता है। 3 महीने लगते हैं इसको बनने में। और दोस्तों इनके जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो बिल्कुल पुराने स्टाइल के रिचुअल्स होते हैं। अभी भी वो विसर्जन के टाइम माँ दुर्गा को कंधे पे लेके 40 लोग कंधे पे लेके माँ दुर्गा को घाट तक लेके जाते हैं। उसके बाद 2 नौका में माँ दुर्गा को बिठा के हुगली नदी के बीचों बीच माँ दुर्गा को विसर्जित किया जाता है। और दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया से 36 ब्राह्मण को इनवाइट किया जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा में। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको शोभा बाजार राजबाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। हम लगातार ऐसे ही दुर्गा पूजा स्पेशल के वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।